जब एक व्यक्ति के चित्त में हीनता की भावना आती है, तब उसका मन उसके द्वारा किए गए उत्तम कार्यों और पराक्रमों को याद दिलाकर उसमें वीरता की भावना का पुनर्स्थापन करने की कोशिश करता है। कुछ इसी तरह की परिस्थितियों में कृपाचार्य पड़े हुए थे। तब उनको महाभारत के युद्ध में दिखाया गया अपना वो पराक्रम याद आने लगता है, जब उन्होंने स्वयं अकेले ही कुंती कुमारों युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और इसके अलावा शिखंडी, धृष्टद्युम्न और द्रुपद से लड़कर उन सबको युद्ध में आगे बढ़ने से रोक दिया था। कृपाचार्य ने भीम के रथ का भी खंडन कर दिया था और 70 बाणों से उनको घायल कर दिया था। लेकिन इस तरह का पराक्रम दिखाने के बाद भी कृतवर्मा दुर्योधन का अश्वत्थामा की तरह विश्वास पात्र नहीं बन पाए थे। युद्ध के अंतिम समय, अंतिम दिन, जब केवल 3 महारथी बचे थे, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य, तो अश्वत्थामा को उन तीनों का सेनापति बनाते हैं दुर्योधन। तो मन में कृतवर्मा के अवहेलना का भाव उत्पन्न होता है कि क्या कारण है कि जीवन के अंतिम दिनों में जो दुर्योधन है वो मुझे उपेक्षित करके अश्वत्थामा को मेरा सेनापति बना देते हैं। तो ये जो कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा की भावना कृतवर्मा में आती है, ये उसी का वर्णन है। इस कविता के पहले कुछ भागों में कृतवर्मा एक योद्धा का वर्णन करते हैं कि उसकी चारित्रिक विशेषताएं क्या होती हैं। उसके बाद कहते हैं कि मैं स्वयं भी तो उसी तरह का योद्धा अपने आप को मानता हूं, और क्यों मानता हूं इसके कारण देते हैं, और स्वयं द्वारा दिखाए गए उन पराक्रमों को याद करते हैं और फिर बोलते हैं कि इस तरह का पराक्रम दिखाना क्या दुर्योधन को काफी नहीं था कि मुझे सेनापति बना देते। तो इसी भाग में मैंने इसी परिस्थितियों का वर्णन किया है। तो आइए देखते हैं दीर्घ कविता दुर्योधन कब मिट पाया का 21वां भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। शत्रु दल के जीवन हरते जब निज बाहु खड्ग विसार, शत्रु दल के जीवन हरते जब निज बाहु खड्ग विसार, तब जाके कहीं किसी वीर के उन्नत होते गर्वित बहार, तब जाके कहीं किसी वीर के उन्नत होते गर्वित बहार। निज मुख निज प्रशंसा करना है वीरों का काम नहीं, निज मुख निज प्रशंसा करना है वीरों का काम नहीं, कर्म मुख्य परिचय योद्धा का उससे होता नाम कहीं, कर्म मुख्य परिचय योद्धा का उससे होता नाम कहीं। मैं भी तो निज को उस कोटि का ही योद्धा कहता हूं, मैं भी तो निज को उस कोटि का ही योद्धा कहता हूं, निशस्त्रों को अड़ी रक्त से अक्सर धोता रहता हूं, निशस्त्रों को अड़ी रक्त से अक्सर धोता रहता हूं। खुद के रचे पराक्रम पर निश्चित संशय होता है, खुद के रचे पराक्रम पर निश्चित संशय होता है, जब अपना पुरुषार्थ उपेक्षित संचय अपक्षय होता है, जब अपना पुरुषार्थ उपेक्षित संचय अपक्षय होता है। विस्मृत हुआ दुर्योधन को हो भीमसेन या युधिष्ठिर, विस्मृत हुआ दुर्योधन को हो भीमसेन या युधिष्ठिर, किसको घायल ना करते थे मेरे विश्वामन करते थे, किसको घायल ना करते मेरे विश्वामन करते थे। भीमसेन के ध्वजा चाप का फलित हुआ था अवखंडन, भीमसेन के ध्वजा चाप का फलित हुआ था अवखंडन, अपने 70 वानों से किया अति दर्प का परिखंडन।
अपने 70 बाणों से किया अति दर्प का परिखंडन। लुप्त हुआ स्मृति पटल से कब चाप की वो टंकार। लुप्त हुआ स्मृति पटल से कब चाप की वो टंकार। धृष्टद्युम्न को दंडित करते, धृष्टद्युम्न को दंडित करते मेरे तरकस के प्रहार। धृष्टद्युम्न को दंडित करते मेरे तरकस के प्रहार। द्रुपद घटोत्कच शिखंडी ना जीत सके समरांगण में। द्रुपद घटोत्कच शिखंडी ना जीत सके समरांगण में। पांडव सैनी कोष्ठबद्ध आ टूट पड़े रण प्रांगण में। पांडव सैनी कोष्ठबद्ध आ टूट पड़े रण प्रांगण में। पर शत्रु को सबक सिखाता एक अकेला जो योद्धा। अब यहां से बोलते हैं कि ये मैं स्वयं ही था जो अकेले इन सब से लड़के इन सबको रोक दिया था। अब यहाँ पे वो अपने पराक्रमों का वर्णन करते हुए अपनी शंकाओं का परिलक्षण करेंगे। पर शत्रु को सबक सिखाता एक अकेला जो योद्धा। प्रतिरोधा का मतलब क्या उनको बतलाता प्रतिरोधा। प्रतिरोध का मतलब का, प्रतिरोध का मतलब क्या उनको बतलाता प्रतिरोधा। अब यहां से वो बोलते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को वचन दिया था कि या मुझे ले लो या वैष्णवी सेना ले लो, तो दुर्योधन ने वैष्णवी सेना का वो ले लिया था और श्री कृष्ण स्वयं को अर्जुन के पास चले गए थे। तो उसी वैष्णवी सेना में कृतवर्मा भी थे। तो कृतवर्मा भगवान श्री कृष्ण की वचन का मान करके दुर्योधन के साथ चले गए, जबकि सात्यकी थे वो नहीं गए थे। तो यहाँ पे जो कृतवर्मा बोलते हैं, आगे बोलते हैं कि हरि कृष्ण का वचन मान जब धारित करता दुर्लेखा। दुर्लेखा मतलब ऐसा लेख जो गलत है। मतलब वो जब दुर्योधन के साइड में गए भगवान श्री कृष्ण की बात मान के, तो उन्होंने कहा मैंने तो दुर्लेख था अपने लिए लिख ही दिया था। तो बोलते हैं कि मैं तो भगवान श्री कृष्ण की वचन का मान रख के तुम्हारे पक्ष में आ गया, फिर भी तुमने मुझे अनदेखा किया। इस बात का बड़ा दुख है। तो यही कहते हैं हरि कृष्ण का वचन मान जब धारित करता दुर्लेखा। हरि कृष्ण का वचन मान जब धारित करता दुर्लेखा। दुख तो अतिशय होता ही जब रह जाता वो अनदेखा। दुख तो अतिशय होता ही जब रह जाता वो अनदेखा। अति पीड़ा मन में होती ना कुरु कुंवर को याद रहा। अब युद्ध के खत्म होने पे दुर्योधन के पक्ष में केवल 3 ही महारथी बचे हुए थे, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य। तो कुछ तो विशेषता होगी कृतवर्मा में। वही बोल रहा है अति पीड़ा मन में होती ना कुरु कुंवर को याद रहा। सबके मरने पर जिंदा कृतवर्मा भी ये ना ज्ञात रहा। सबके मरने पर भी जिंदा ना कृतवर्मा ये याद रहा। क्या ऐसा भी पौरुष कतिपय ना काफी दुर्योधन को। क्या ऐसा पौरुष भी कतिपय ना काफी दुर्योधन को। एक कृतवर्मा का भीर जाना ना काफी दुर्योधन को। एक कृतवर्मा का भीर जाना ना काफी दुर्योधन को। एक कृतवर्मा का भीर जाना ना काफी दुर्योधन। तो दोस्तों ये थी मेरी कविता दुर्योधन का मिट पया का 21वां भाग। और आप लोगों ने यदि इस कविता को पसंद किया हो, अच्छी लगी हो, तो कमेंट बॉक्स में अपने विचारों से मुझे अवगत कराइए। और यदि कोई ऐसे विचार हैं जो आपको अच्छे नहीं लगते हैं या उचित नहीं है, तो वो भी बताइए, ताकि मैं भविष्य में इन सारी तथ्यों का ध्यान रख सकूं। और आप लोगों ने इस कविता को सुना, इसके लिए मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद दोस्तों।